Dear students, good morning. Assalamu alaikum to everybody. मैं शब्बीर अहमद पांडे आपका मुदर्रिस आज एक नए सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अजीज़ बच्चों, आज जो हम दर्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 19 दर्स हफ्तम यानी लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 19 खोलें, अपनी कापियाँ पेंसिलें साथ में रखें, मुश्किल अल्फाज के माना सीखेंगे और साथ साथ में आप उनको तहरीर करते जाएं। दर्स हफ्तम लेसन नंबर 7 वाजिहा व जुमले हा वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। जैसा कि इससे कबल भी आपको बताया गया है, जो हमारे जितने भी दरूस हमने पढ़े हैं उनके आगाज़ में जो कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, सबसे पहले हम सब ने इनके माना सीखने हैं और अपनी कापियों पे लिखने हैं और इनको ज़ुबानी लर्न भी करना है, याद करना है, ताकि जब हम आगे तर्जमे और ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी रहती है। इसलिए आज फिर एक बार आपसे ये मैं आपकी गोश गुजार करता चलूँ कि आप इन मुश्किल अल्फाज के माना अच्छी तरह से सीख लें, लर्न कर लें। तो जो आज हमारा लेसन नंबर 7 है, इसमें हमारे कुछ कलर्स हैं जिनको हम रंग कहते हैं, उनके मुतालिक बताया गया है। पहला लफ्ज़ रहा हमारे पास रंग, जिसको कहते हैं कलर। उसके बाद बनफ्श है हमारे पास, बनफ्श कहते हैं वायलेट को, खिरमेज़ रेड को, लाल यानी सुर्ख भी कहते हैं इसे फ़ारसी में ही, सियाह कहते हैं ब्लैक, काला उर्दू में, जर्द कहते हैं येलो, दारी यू हैव और ईशान दे। उसके अगला लफ्ज़ रहा हमारा रोशन लाइट, सफ़ेद कहते हैं वाइट को, जिसको उर्दू में भी सफ़ेद इस्तेमाल करते हैं हम, सब्ज़ कहते हैं ग्रीन, हरा, खक्स्तरी ग्रे हो गया, कहवाई ब्राउन भूरा, दारिम वी हैव और आबी कहते हैं ब्लू। ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे, इनके माना हमने सीखे। अब हम झैल में दिए गए कुछ जुमले हैं उनको तर्जमा करेंगे। नंबर 1 पे देखेंगे आप, मिदाद मन सियाह अस्त। मिदाद कहते हैं पेंसिल को, कलम को, मन मेरा, सियाह कहते हैं काले को, अस्त है। मिदाद मन सियाह अस्त यानी मिदाद मन मेरा कलम, सियाह अस्त काला है। किताब ऊ जरदस्त, किताब को कहते हैं बुक, ऊ उसकी, जर्द अस्त जर्द है, उसकी किताब जर्द है। मोए ऊ सियास्त, मो कहते हैं बाल को, ऊ उसके, सियाह कहते हैं काले को, अस्त है। मोए ऊ सियास्त यानी उसके बाल काले हैं। रंग इन मेज सुर्ख अस्त, रंग कहते हैं कलर को, ई के मानी ये आपको पढ़ाया जा चुका है। रंग ई मेज, इस मेज का रंग, सुर्ख अस्त सुर्ख है। आप सफ़ा पलटेंगे, सामने वाले सफ़ा पे देखेंगे, नंबर 5 पे हमारा जो सेंटेंस रहा, शुमा मिदाद सुर्ख दारीद, शुमा के मानी यानी आप, शुमा कहते हैं आपको, मिदाद सुर्ख दारीद यानी आप सुर्ख रंग का कलम रखते हैं, तो इसको हम यूं भी कहते हैं कि आपके पास सुर्ख कलम है। एहसान यक कलम आबी व दो किताब सफ़ेद अज बाज़ार ख़रीद। इससे कबल भी आपको बताया जा चुका है कि आपने सेंटेंस को लंबा चौड़ा देख के नहीं डरना होता। बहरहाल आपको हर एक लफ्ज़ को पढ़ना होता है, उसके मफ़हूम लेने होते हैं, तो उसके बाद आपके लिए आसानी पैदा होती है। जैसे एहसान ये नाम है, यक कलम आबी, यक कहते हैं एक को, कलम आबी यानी आबी रंग की एक कलम, आबी रंग का एक कलम, व दो किताबें सफ़ेद और दो सफ़ेद रंग की किताबें, अज बाज़ार बाज़ार से खरीदी यानी एहसान ने बाज़ार से एक नीला कलम और दो सफ़ेद किताबें खरीदी। नंबर 7 पे देखेंगे, रंग लिबास मन कहवाई, रंग कहते हैं रंग को, कलर को, लिबास से मन मेरे लिबास का रंग, कहवाई अस्त मेरे लिबास का रंग कहवा
जैसा है यानी भूरा है। आप यूं भी कह सकते हैं मेरे लिबास का रंग भूरा है या मेरा लिबास भूरे रंग का है। अली दो मिदाद बनफ्श दौरद, अली के पास या अली दो बनफ्शी रंग की, मिदाद कहते हैं पेंसिल को, कलम को। अली के पास बनफ्शी रंग के 2 कलम हैं या अली बनफ्शी रंग के 2 कलम रखता है। नंबर 9 पे देखेंगे आया शुमा कलम खाकस्तरी दारीद। आया के मानी होते हैं क्या, शुमा आप, क्या आप कलम को कहते हैं, पेंसिल को कहते हैं, मिदाद भी कहते हैं इसे। खाकस्तरी यानी मिट्टी के रंग की, खाक से मंसूब है, मिट्टी के रंग का कलम है, क्या तुम्हारे पास मिट्टियाले रंग का कलम है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं क्या तुम खाकस्तरी रंग का कलम रखते हो दारीद। मन ये कलम सब्ज दारम, मैं एक सब्ज कलम दारम रखता हूँ। दाश्तन मस्तर है जिसके मानी होते हैं रखना, दारम में रखता हूँ सीगा वाहिद मुतकल्लिम है। ईशान कलम है सियाह दारंद, ईशान के मानी हुए दे, ईशान कहते हैं दे यानी वो सब, यानी उन को, उसकी जमा उन। ईशान कलम है सियाह दारंद, उनके पास स्याह कलम हैं यानी वो स्याह कलम रखते हैं। मन व ऊ लिबास कहवाई दारम, मन व ऊ मैं और वो, लिबास कहवाई भूरे रंग का लिबास दारीम रखते हैं, यानी मेरे और उसके पास भूरे रंग का लिबास है। लिबास कौशिफ सबज अस्त, कौशिफ लड़के का नाम है, लिबास कौशिफ, कौशिफ का लिबास सबज अस्त, सबज है। और मिदाद सुर्ख व किताब सफेद दर दस्त अस्त, मिदाद कहते हैं पेंसिल को, सुर्ख रंग की पेंसिल, सुर्ख रंग का कलम, व किताब सफेद और सफेद रंग की किताब दर दस्त अस्त हाथ में है, सुर्ख कलम और सफेद किताब हाथ में है। और आखिरी जुमला रहा हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद, पाक कुन जर्द व संदली ये कौवा दर खिलो स्वस्थ, पाक कुन जर्द, जर्द रंग का डस्टर, व संदली ये कहवाई और भूरे रंग की कुर्सी दर किलासस्त क्लास में है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये कुछ जुमले थे जिनको ट्रांसलेट करना मतलूब था, उनको हमने ट्रांसलेट किया। अब हम तमरीन देखेंगे, एक्सरसाइज वर्क करेंगे तमरीन। तो तमरीन में ये कहता है वाजे हाइजेर तरतीब बेदहीद, नीचे दिए गए वर्ड्स को, अल्फाज को तरतीब दीजिए, यानी पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, यानी ये बेतरतीब हैं, इनको हमने तरतीब से लिखना है ताकि बामानी जुमला बन जाए। नंबर 1 पे देखिएगा, मिदाद रंग अन अस्त कहवाई, तो हम यूँ कहेंगे रंगे अन मिदाद, रंगे अन मिदाद कहवाई अस्त, रंगे अन मिदाद कहवाई अस्त। नंबर 2 पे देखेंगे रंग कलम ई स्याह अस्त, तो हम यूँ कहेंगे रंगे इन कलम सियाह अस्त। नंबर 3 है और रंग सेब सुर्ख दौरद, तो हम कहेंगे अन सेब सुर्ख रंग दौरद, अन सेब सुर्ख रंग दौरद। अगले सफ़ा पे चलेंगे आप, शीश सफ़ेद किताब दौरंद ईशान, हम कहेंगे ईशान शीश सफ़ेद किताब दौरंद, सग अस्त अन सियाह, अन सग सियाह अस्त, अन सग सियाह अस्त। और अगला जुमला, यक जर्द खरीद ऊ मिदाद, ऊ यक जर्द मिदाद खरीद, खरूस सियाह दौरम मन यक, यानी मन यक सियाह खरूस दौरम, मन यक सियाह खरूस दौरम। सबज ईशान मिदाद दौरंद, ईशान सबज मिदाद दौरंद। किलास मिदाद सबज ऊ दरबूद, तो हम कहेंगे सबज मिदाद ऊ, यानी उसका सबज रंग का कलम, दर खिलास बूद, खिलास में था।
اور ہمارا آخری جملہ ہے بنفش لباس رنگ من است. رنگ لباس من بنفش است، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لباس من رنگ بنفش است. دونوں طرح سے یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمارا سوال نمبر 2 ہے اعداد فارسی زیر رو از بر کنید، یعنی نیچے دیے گئے جو فارسی الفاظ ہیں فارسی گنتی ہے، اعداد ہیں، ان کو ازبر کرنا، زبانی یاد کرنا، لرن کرنا ہے. لرن دا فالوئنگ کوشچن نمبرز ان ورڈز. جیسا کہ 10 تک ہم گنتی پڑھ چکے ہیں، ایک بار میں آپ کو دہرائے دیتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے. ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی 10 تک ہم نے مکمل کیا. تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں 11. 11 کو کہتے ہیں 12. 12 13. 13 کو کہتے ہیں 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19 اور 20 کہتے ہیں 20 کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ گنتی جو 20 تک ہم نے سیکھ لی. تو آئیے ہم اپنا اگلا سوال کوشچن نمبر 3 دیکھیں گے. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس ان پرشن. کہ جو ذیل میں دیے گئے کچھ سوالات ہیں، ان کے پرشن میں جوابات دیں گے. آیا شما یک کلمہ آبی دارید. آیا کے معنی کیا، شما یک کلمہ آبی دارید. اپنی نوٹ بکس رکھیں ساتھ میں اور ان کو تحریر کرتے جائیں. تو ہم جواب میں کہیں گے بالے من یک کلمہ آبی دارم. شما کو چینج کریں گے من میں، اور دارید جو شما کی وجہ سے لگ رہا ہے، صیغہ جم حاضر ہے، اس کو آپ کہیں گے بالے من یک کلمہ آبی دارم. سائن آف انٹروگیشن ہٹا دیں گے. سوال نمبر 2، آیا محسن زود بے خانے رفت. آپ نے کہنا ہے بالے محسن زود بے خانے رفت. آیا کو ہٹا دیجیے آپ یہاں سے، اور اس کی جگہ آپ لکھیں گے بالے جی ہاں محسن زود بے خانے رفت، اور سائن آف انٹروگیشن بھی لاسٹ سے ہٹا دیں گے. سوال نمبر 3 ہے آیا کتاب شما در کلاس بود. کیا آپ کی کتاب کلاس میں تھی. آپ کہیں گے بالے کتاب من. آیا کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ لکھیں گے بالے کتاب شما کی جگہ من در کلاس بود. بالے کتاب من در کلاس بود، اور سائن آف انٹروگیشن ہٹا دیں گے. سوال نمبر 4 دیکھیں گے آپ. آیا ان کتاب شما است. تو آپ کہیں گے بالے ان کتاب من است. بالے ان کتاب من است. تو پلیز آپ ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو اپنی اپنی کاپیوں پہ تحریر کرتے جائیں. اب ہم اگلا صفحے پہ چلیں گے. اگلا پیج جو ہمارا آ رہا ہے، کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے سامنے موجود. آیا رشید گربے دارد. بھلے رشید یک گربے دارد. سوال نمبر 6، آیا شما یک خانه دارید. بله من یک خانه دارم. بله من یک خانه دارم. آیا شما در خانه 5 صندلی دارید. کیا آپ کے گھر پر 5 کرسیاں ہیں. تو آپ اس کو کہیں گے بله من در خانه 5 صندلی دارم. اگر اس طرح کہیں گے تو بھی مناسب ہے. اگر کہیں گے نخیر ما در خانه 5 صندلی، جب نخیر کا استعمال کریں گے تو پھر ندارم وہاں بھی نیگیٹو ہو جائے گا، ندارم. آیا دانشجویان نے ان کلاس صندلی ها دارند. تو جواب میں کہیں گے بالے دانشجویان ان کلاس صندلی ها دارند. آیا کی جگہ آپ نے بلے کا استعمال کرنا ہے، کہنا ہے بالے دانشجویان ان کلاس صندلی ها دارند. بالکل سیم ہی رہے گا، اس کا جواب آئے گا، اور لاسٹ سے سائن آف انٹروگیشن ہٹا دیں گے، سوالیہ ہٹا دیں گے. سوال نمبر 9 دیکھیں گے. آیا استاد در کلاس است. بالے استاد در کلاس است. بالکل آپ کے لیے آسان ہے. اس کے ساتھ صرف آیا جس کے معنی کیا ہیں، جو سوال کی علامت ہے آخر پر، وہ بھی ہٹا دیں گے. ہم کہیں گے بالے استاد در کلاس است، یا یوں بھی آپ کہیں گے نخیر یعنی نہیں، نہ
उस्ताद दर क्लास नीस्त, फिर अस्त की जगह आपने नीस्त कहना होगा, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा बाले उस्ताद दर क्लास अस्त। और हमारा आखिरी सेंटेंस रहा आया ईशान कल्बे आबी दारंद बाले ईशान कल में आबी दारंद। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का जो हमारा सबक था, लेसन था, वो मुकम्मल हुआ। तो कुछ ज़रूरी बातें जो आपके गोश गुजार करता चलूँ, आपका ये 10 से हफ्तुम लेसन नंबर 7 मुकम्मल हुआ। आपने इसको पढ़ना है, इसको ज़बानी लर्न करना है, अपनी कापियों पे एज ए होमवर्क लिखना है, और इसके दौरान किसी किस्म की दुश्वारी या दिक्कत होने पर जो है आपने मुझसे रब्ता करना है, ताकि जहाँ कहीं आपको दिक्कत या दुश्वारी हो, उसको आपको किसी किस्म की क्वेरी हो, उसका हल ढूंढा जाए, आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए। तो इसी के साथ अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।